नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ सिंह एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने वीकेंड लेक्चर सीरीज में। आज एक प्रश्न को लेकर आपके सामने उपस्थित हूं जो इस दिनों काफी चर्चा में है। प्रश्न है कि क्या आपकी प्राइवेट व्हीकल पब्लिक प्लेस प्रोवर्ब के अंदर कवर होगी या नहीं। अब इसे आप ऐसे समझें कि जो भी गाड़ियां हमारे आपके पास हैं, कार है, जो भी आपका प्राइवेट व्हीकल है, जीप है, जिसमें आप कुछ ऐसा करते हैं जिसको लॉ पब्लिक प्लेस में किए जाने को प्रोहिबिट करता है, पनिश करने की बात करता है, तो क्या आपका प्राइवेट व्हीकल पब्लिक प्लेस की तरह ट्रीट किया जाएगा। इसमें 4 केसेस आपके सामने लेके आए। पहली केस दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा डिटरमाइन की गई, जस्टिस प्रतिभा एम सिंह का जजमेंट है। केस का नाम है सुभाष शर्मा एंड अदर्स वर्सेस एसडीएम ईस्ट एंड अदर्स। ये वही केस है जिसमें एक लड़का लड़की कार के अंदर मिले थे और लड़की ने काफी हंगामा मचाया था। उस पर नहीं जाते हैं, मेन लॉ का क्या बिंदु यहां डिस्कस किया गया है इसको देखें। इस जजमेंट के जस्ट कंट्ररी एक जजमेंट आपके सामने रखेंगे जो 16 अप्रैल 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने डिटरमाइन किया। केस का नाम है बूटा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। केस थी एनडीपीएस के सेक्शन 42 और 43 से। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट व्हीकल को पब्लिक प्लेस मानने से इनकार कर दिया। लेकिन अगर लॉ में जितनी मेरी समझ है उतनी समझ के आधार पर अगर मैं इंटरप्रेट करूं तो यहां कहीं ना कहीं एक बार फिर से इस जजमेंट को जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट को एक बार फिर से देखे। यहां थोड़ी सी रिलैक्सेशन दिखाई दे रही है। इसके बाद जो जजमेंट आती है सतविंदर सिंह सलूजा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की है। यह जजमेंट बिहार एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट 2016 को लेकर के की गई थी। यहां भी यह प्रश्न उठा था कि क्या जो प्राइवेट व्हीकल है यह पब्लिक प्लेस की तरह कवर किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा। और इसके बाद केस आएगी केरला हाई कोर्ट की। केस का नाम है राजेंद्र पिल्लई एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। यहां पर जो एक्ट क्वेश्चन में उठा था वो एक्ट था 2010 आबकारी अमेंडमेंट एक्ट, केरला आबकारी अमेंडमेंट एक्ट 2010। शुरू करते हैं कि आखिर क्या आपका जो प्राइवेट व्हीकल है वो पब्लिक प्लेस के रूप में ट्रीट की जाएगी। देखिए, कानून का एक सुस्थापित प्रिंसिपल है, दैट इज अ वेल सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ, jurisprudential system of law that certainty in a law is a myth। विधि में अगर आप निश्चितता खोज रहे हैं तो आप एक मिथक खोज रहे हैं, आप एक गलत धारणा पे काम कर रहे हैं। मतलब देश काल परिस्थितियां बदलेंगी तो कानून के इंटरप्रिटेशन बदल जाएंगे। और इस बात को और अच्छे से आप ये समझिए कि एक ही सर्कमस्टांसेस में एक ही घटना को एक जज मर्डर के रूप में परिभाषित करता है, दूसरा जज जब आता है उसी केस में वो उसे कल्पेबल होमिसाइड कह देता है, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, जो मर्डर से थोड़ा नीचे डिग्री का है। तो इसी विधा को, इसको हम अमेरिकन ज्यूरिस्प्रूडेंस के रूप में जानते हैं, जहां यह कहा जाता है कि लेटर ऑफ लॉ इज नॉट द इंपॉर्टेंट, द इंटरप्रिटेशन प्रोवाइडेड बाय द एपेक्स कोर्ट और द ऑनरेबल कोर्ट्स आर इंपॉर्टेंट इन द पर्व्यू ऑफ लॉ। तो जब आप लॉ को देखने की कोशिश करते हैं तो LAW इसे केवल 3 लेटर वर्ड के रूप में ना देखिए, कोर्ट इसे कैसे इंटरप्रेट कर रही है इससे हम समझने का प्रयास करेंगे कि लॉ क्या है। यही बात प्राइवेट व्हीकल को जब पब्लिक प्लेस ट्रीट करने की होती है तब भी यही डाइवर्जन, यही डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमें जुडिशरी में दिखाई देती है। सबसे पहला जो मुकदमा आता है वो शुभम सुभाष शर्मा एंड अदर्स वर्सेस एसडीएम ईस्ट एंड अदर्स का है। इस केस के फैक्ट पे नहीं जा रहे हैं कि एक लड़का और एक लड़की एक कार में, एक कपल था, हस्बैंड वाइफ थे, वो कार में मिलते हैं और कोविड पैंडेमिक का समय था जिस समय ये कहा गया कि आप प्राइवेट व्हीकल भी चला रहे हैं, अकेले भी चला रहे हैं तो मास्क का पहनना जरूरी है। और यहां पर ये दोनों लोग काफी दिक्कत पैदा करते हैं पुलिस के सामने कि मेरा हस्बैंड है, ये वो जो भी नाटक इन्होंने किया। यहां जो कंसंट्रेशन का पॉइंट था वो जस्टिस प्रतिभा एम सिंह के सामने ये था कि क्या वो प्राइवेट व्हीकल को पब्लिक प्लेस के रूप में कवर कर रही थी या नहीं कर रही। तो जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि अगर हम कोविड पैंडेमिक रेगुलेशन के तहत की बात करें
जहां पर अकेले गाड़ी ड्राइव करने पर भी फेस मास्क का लगाया जाना जरूरी था। क्यों? यहां पर जस्टिस सिंह ने बिल्कुल सही बात कही कि अगर आप गाड़ी को अकेले भी यूज कर रहे हैं, मान लीजिए आप इन्फेक्टेड हैं और आपसे ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, तो वो ड्रॉपलेट सरफेस पे काफी देर तक पड़ी रहेंगी और आपके गाड़ी से हटने के बाद अगर कोई और व्यक्ति, कोई स्वस्थ व्यक्ति भी अगर उस गाड़ी के टच में आता है या गाड़ी में आता है, तो उसके इन्फेक्टेड होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो यहां पर यह डिसीजन जो जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने दिया, ये कोविड पैंडेमिक को देखते हुए यहां इन्होंने ट्रीट किया कि आपकी गाड़ी जो प्राइवेट व्हीकल है, यहां इन्होंने डिस्कस किया है कि इट इज राइट दैट द कॉमन पर्सन और द पब्लिक can't use your vehicle as their right, but they can access to your vehicle। मतलब आपकी प्राइवेट गाड़ी है तो जनता उसका इस्तेमाल अधिकार की तरह नहीं कर सकती, लेकिन जनता आपकी गाड़ी तक आ सकती है, एसेसिबल है, वो एक्सेस कर सकते हैं आपके प्राइवेट व्हीकल को भी। तो अगर ऐसी सर्कमस्टांसेस में आप बिना मास्क के गाड़ी चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो गाड़ी है, प्राइवेट जो आपकी व्हीकल है, इसे हम पब्लिक प्लेस के रूप में ट्रीट करेंगे, पब्लिक प्लेस के रूप में माना गया और इनको दोष निर्धारित किया गया कि आपकी गलती है। अब लेकिन इसका जस्ट एक अपोजिट डिसीजन आता है। केस का नाम है बूटा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। 16 अप्रैल 2021 का ही जजमेंट है। इस केस में क्या हुआ, ये एनडीपीएस की केस है, सेक्शन 42-43 के अंतर्गत बात हुई। एक जीप के अंदर कुछ एनडीपीएस प्रोहिबिटरी सामान मिलते हैं। अब यहां पर जो सेक्शन लगाई गई थी वो सेक्शन 43 लगाई गई थी, जिस पर एक्यूज ने अपील फाइल की। उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि नहीं, यहां ये मेरा प्राइवेट जीप है और ये प्राइवेट जीप जो है एक पब्लिक प्लेस में पार्क थी, इसे पार्क करके रखा गया था जहां से वो सामान बरामद हुआ था। यहां पर सेक्शन 42 लगना चाहिए, सॉरी सेक्शन 43 लगना चाहिए, न कि सेक्शन 42 लगना चाहिए। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर सेक्शन 43 में एक एक्सप्लेनेशन जोड़ी गई है, एक एक्सप्लेनेशन दी हुई। क्या कहती है एक्सप्लेनेशन? द एक्सप्लेनेशन स्टेटेड दैट फॉर द पर्पज ऑफ पब्लिक प्लेस इट इंक्लूड्स एनी पब्लिक कन्वेंस, होटल, शॉप और अदर प्लेस इंटेंडेड फॉर यूज बाई और एसेसिबल टू द पब्लिक। अब यहां सुप्रीम कोर्ट ने बूटा सिंह के जजमेंट में एक वर्ड के ऊपर अपना कंसंट्रेशन दिया, उसे कहा उन्होंने पब्लिक कन्वेंस। और वहां उन्होंने इंटरप्रेट किया कि जब हम कन्वेंस को देखते हैं पब्लिक नेचर के, तो वहां प्राइवेट व्हीकल नहीं आते और इसलिए हम मानते हैं कि प्राइवेट व्हीकल एनडीपीएस के पर्पज के लिए वो पब्लिक प्लेस के रूप में नहीं माने जाएंगे। लेकिन कानून में जितनी छोटी सी समझ मेरे पास है, अगर हम इस एक्सप्लेनेशन को पूरी तरह पढ़ें, अगर एक्सप्लेनेशन को पूरी तरह से पढ़ा जाए, तो इस जजमेंट को एक बार फिर से देखे जाने की जरूरत है। क्यों? क्या कह रहा है एक्सप्लेनेशन? एक्सप्लेनेशन कह रहा है एनी पब्लिक कन्वेंस, होटल, शॉप और अदर प्लेस इंटेंडेड फॉर यूज बाई और एसेसिबल टू द पब्लिक। कोई भी ऐसा पब्लिक कन्वेंस का साधन, होटल, शॉप, कोई भी दूसरा प्लेस जो पब्लिक को या तो एसेसिबल है या पब्लिक इंटेंडेड है, पब्लिक उसका इस्तेमाल कर सकती है, उसका इंटेंशन रख सकती है। ऐसे सर्कमस्टांसेस में अगर इस पूरे को इंटरप्रेट किया जाए, तो बूटा सिंह की जजमेंट में भी कहीं ना कहीं ये बात देखे जाने के लिए विचारणीय है कि क्या सच में प्राइवेट व्हीकल एक पब्लिक प्लेस के रूप में नहीं मानी जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक तीसरा मुकदमा आता है सतविंदर सिंह सलूजा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। बिहार में हम सब जानते हैं कि नीतीश कुमार जी के सत्ता में आने के बाद इन्होंने शराबबंदी की। 2016 में अमेंडमेंट एक्ट पेश किया गया, बिहार एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट 2016। इसमें सेक्शन 53A लाया गया, जहां यह कहा गया कि अगर आपके प्राइवेट व्हीकल में भी आप शराब से रिलेटेड एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो पनिश किए जाएंगे। यहां पर व्हीकल वर्ड यूज किया गया।
अब यहां इस केस में क्या हुआ, इस केस में अपेलांट पर अपने प्राइवेट व्हीकल में शराब से रिलेटेड एक्टिविटी पर यह एक्ट लगा था सेक्शन 53A, और इसको इन्होंने चैलेंज किया था। कोर्ट ने यहां सेक्शन 2 क्लॉज 17A को कंसंट्रेट किया। बिहार एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट 2016 के सेक्शन 2 क्लॉज 17A को ज्यादा फोकस किया, which determines public place, which define public place, जो public place को डिफाइन करता है। क्या कहता है वहां, कहता है कि any place to which public have access whether as a matter of right or not and includes all places visited by general public and also includes any open space। ध्यान दीजिएगा, यहां पर सेक्शन 2 क्लॉज 17A साफ साफ कहता है कोई भी ऐसा स्थान जहां पे पब्लिक अधिकार पूर्वक जा सकती है या उसे एसेस करने का अधिकार है, वो एसेस कर सकती है उस प्लेस को, और इसके अंतर्गत वो सारे प्लेस शामिल होंगे जो जनरल पब्लिक या तो विजिट करती है, और इसमें कोई ओपन स्पेस भी शामिल मान लिया जाएगा। तो जब आप सेक्शन 2 क्लॉज 17A का इंटरप्रिटेशन देखेंगे तो वहां स्पष्ट हो जाएगा कि जो आपका प्राइवेट व्हीकल भी है, ठीक है, जनता का उसमें अधिकार पूर्वक वो नहीं जा सकते हैं, इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन योर प्राइवेट व्हीकल इज टू बी कॉल्ड एज एक्सेसिबल बाय द कॉमन मैन, बाय द कॉमन पब्लिक। तो इसलिए उसे पुनः एक बार कहा गया कि आपकी प्राइवेट व्हीकल भी पब्लिक प्लेस के रूप में मानी जाएगी। अब चौथे केस पे आते हैं, जो केरला हाईकोर्ट का जजमेंट है, राजेंद्र पिल्लई एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। जो एक्ट इसमें क्वेश्चन में आया था वो था केरला आबकारी अमेंडमेंट एक्ट 2010। यहां भी बात वही उठी थी कि एक प्राइवेट व्हीकल में शराब पीते हुए कुछ लोग मिले, और इस प्राइवेट व्हीकल में शराब पीते हुए एक्टिविटी को प्रोहिबिट किया गया था 2010 के अमेंडमेंट एक्ट, आबकारी अमेंडमेंट एक्ट 2010 में प्रोहिबिट किया गया। अब यहां पर फिर वही बात उठी पब्लिक प्लेस को लेकर के। तो इस एक्ट में डिफाइन किया गया था कि व्हीकल्स पार्क्ड इन एनी पब्लिक प्लेस वेयर आल्सो ट्रीटेड एज पब्लिक प्लेस। ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी कोई प्राइवेट व्हीकल है, वो खड़ी है, वो किसी पब्लिक प्लेस पे पार्क करके आपने रखी है, चल भी नहीं रही है, ऐसे सर्कमस्टांसेस में भी सेक्शन 15C के लिए, जो कि प्रोहिबिट कर रहा था लीकर का पब्लिक प्लेस में ड्रिंक किया जाना, सेक्शन 15C ड्रिंकिंग ऑफ लिकर इन पब्लिक प्लेस को प्रोहिबिट कर रही है 2010 केरला आबकारी अमेंडमेंट एक्ट के जरिए। यहां प्रश्न ये उठा कि क्या एक ऐसी कार, एक ऐसी व्हीकल जो पब्लिक प्लेस पे केवल पार्क है, वहां खड़ी है, वहां बैठ के कुछ लोग शराब पी रहे हैं, तो वो यहां कवर होंगे? तो केरला हाईकोर्ट ने कहा कि जी हां, अगर वो प्राइवेट व्हीकल पब्लिक प्लेस पे पार्क भी है तो भी सेक्शन 15C के लिए हम उसे पब्लिक प्लेस ही मानेंगे। इसका मतलब यह है कि आपकी जो प्राइवेट व्हीकल है, अगर ये सारे जजमेंट्स को देखिए, सुभाष शर्मा से देखना शुरू कीजिए, बूटा सिंह को थोड़ी देर के लिए अगर हटा दें, सुभाष शर्मा को देखिए, सर्वेंद्र सिंह को देखिए, राजेंद्र पिल्लई को देखिए, तो ये क्लियर है कि फॉर द पर्पज, अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो प्रोहिबिट की गई है पब्लिक प्लेस पर, तो वो अगर एक्टिविटी आप अपने प्राइवेट व्हीकल में भी कर रहे हैं, तो भले वो व्हीकल रनिंग है या पार्क कंडीशन में है, इट विल बी ट्रीटेड एज पब्लिक प्लेस एंड लायबिलिटी विल बी इंपोज अपॉन योरसेल्फ। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आएगी। विधि के क्षेत्र में और जजमेंट्स का क्या कहना है, किसी और नए जजमेंट्स के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।